नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्व व्यापार न्यूज चैनल। मेरे यानी विनीता के साथ। आइए देखते हैं आज की हमारे खास और बड़ी खबर। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी की इमारत का उद्घाटन करते हुए मोदी जी ने कहा, कोरोना काल में हमने पुलिस का माननीय रूप भी देखा। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस बीच आज उन्होंने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान 37 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल और 14 को डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाएगी। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में आना मेरे लिए विशेष आनंद का अवसर है। ये विश्वविद्यालय देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर पैदा करेगा। रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं उनके अनुकूल हमारी व्यवस्था भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए इस विश्वविद्यालय का जन्म हुआ है। राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जो देश भर में रक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वालों के लिए मौका देगा। जो युवा डीवाईएसपी, पीएसआई और कांस्टेबल बनना चाहते हैं उन्हें उस स्तर का पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि आज के समय में वेल ट्रेन्ड मैन पावर देश की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। आजादी के बाद पुलिस सुधार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि आज के ही दिन नमक सत्याग्रह के लिए इसी धरती से दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ जो आंदोलन चला उसने अंग्रेजों हुकूमत को हम भारतीयों की सामूहिक सामर्थ्य का एहसास करा दिया था। दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे देश में कानून व्यवस्था के लिए जो काम होना चाहिए था उसमें हम पीछे रह गए। आज भी पुलिस के संदर्भ में जो अवधारणा बनी हुई है वो ये है कि इनसे दूर रहो। वहीं सेना के लिए अवधारणा है कि सेना के लोग आ जाएं तो कोई परेशानी नहीं होती है। कोरोना काल में हमने पुलिस का मानवीय रूप भी देखा है। आम आदमी से पुलिस की दोस्ती और विश्वास का अनुभव कराने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को बदलने की जरूरत है। इसी के चलते देश भर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा। आमतौर पर हमारे देश में पुलिस की एक अलग ही तस्वीर पेश की जाती है। फिल्म हो या अखबार, पुलिस की छवि की असली सच्चाई समाज तक नहीं पहुंचती है। आप ही देख लीजिए कि कोरोना काल में पुलिस ने न सिर्फ लोगों की सुरक्षा की बल्कि भूखों को खाना तक और दवा पहुंचाकर अपनी मानवीय तस्वीर भी दिखाई है। सही प्रशिक्षण मिल जाए तो विकलांग भाई बहन की रक्षा क्षेत्र में योगदान दे सकते हैं। मोदी जी ने आगे कहा कि वर्तमान समय की नई आधुनिक तकनीकों अपराधियों को पकड़ने में मदद कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा कर्मियों को सही हथियारों और आधुनिक उपकरणों के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आपने कई केस स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे जिसमें तकनीक की मदद से मामलों को सुलझाया जाता है। इतना ही नहीं, अगर विकलांग भाई बहनों को भी रक्षा शक्ति का प्रशिक्षण मिल जाए तो वे भी रक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे सकते हैं। पीएम मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया, अमित शाह ने कहा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि अब यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से काम करने के लिए आगे बढ़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री 2002 से 2013 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और उस समय उन्होंने कानून व्यवस्था के विषय में नए तरीके से देखना शुरू किया था। उन्होंने पूरे पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसे कभी बदला नहीं। हर पुलिस स्टेशन के पास वह सॉफ्टवेयर होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जैसे 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जहां कानून व्यवस्था से जुड़े तीनों संकायों को इसमें करियर बनाने की सुविधा मिली है। कल गुजरात पहुंचे पीएम ने दौरे की शुरुआत रोड शो से की थी और इसके बाद पंचायत महासम्मेलन में राज्य के प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इससे पहले शुक्रवार को पीएम ने अहमदाबाद में रोड शो के बाद पंचायत महासम्मेलन को संबोधित किया था। वे गांधीनगर में मां हीराबेन से मिलने भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने मां के साथ खाना खाया। हमें उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।